तो अभी हम बात करने वाले सेंटी वर्सेस सुपरमैन के ऊपर। बने रहिए मेरे साथ। ये वीडियो काफी ज्यादा छोटा, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होने वाला है। फाइनली अभी सुपरमैन मूवी आ रहा है। इस उसी के जैसा लुक लाइक कैरेक्टर मार्वल में भी एग्जिस्ट कर सेंटी, जिसको तुम लोगों ने थंडरबोल्ट्स मूवी में देख लिया। हालांकि एक और भी कैरेक्टर हाइपरियल है, लेकिन वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसका पावर लेवल कुछ कुछ तो सुपरमैन से मैच करता है, लेकिन उसका सूट उतना ज्यादा मैच नहीं करता। लेकिन सेंट्री का सूट काफी ज्यादा मैच करता है, लेकिन उसका पावर लेवल कुछ कुछ मैच तो करता है। बहुत सारी चीजें अलग से एड ऑन भी किया गया है उसके अंदर, लेकिन हाइपरियल उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। लाइक कंसिडरेबली वीक कैरेक्टर देन सेंट्री, तो इसलिए इन दोनों के बीच में उसके बीच में घुसाने का कोई मतलब बन नहीं रहा था। कबाब में हड्डी बन जाता, कोई सेंस बन नहीं रहा था, इसलिए हाइपरियन को मैंने बीच में हटा ही दिया। वो तो उतना ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं। मेनली जो अभी मैंने दोनों यूनिवर्स का, लाइक दोनों जो स्टूडियो अपना डीसी कह लो या फिर मार्वल का, दोनों का जो पावरफुल कैरेक्टर है, एक लुक लाइक कैरेक्टर, उसको दोनों का पिकअप किया है दोनों को वर्सेस करवाने के लिए। कि अगर तुम्हें भी क्यूरियोसिटी रहेगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। देखो सुपरमैन तो बहुत पहले अपियर हो चुका था 1938 में, तो वो काफ़ी ज़्यादा पुराना कैरेक्टर है। उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है स्टोरी वाइज। लेकिन सेंट्री काफ़ी ज़्यादा नया कैरेक्टर है 2000 में, उतना ज़्यादा फ्रेश, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश कैरेक्टर, उतना ज़्यादा स्टोरी लिखा भी नहीं गया है। और वाइट का जो क्लास दिया गया है, इसलिए उसको काफ़ी यूज़ भी नहीं करते। हालांकि मार्वल वाले भी जानते हैं कॉपीड कैरेक्टर है, कितना ही ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, इसलिए लाइक इंट्रोड्यूस तो करवा दे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ इसी नहीं किया। वाइट वाला कॉन्टेक्ट तो काफ़ी अच्छा जेन्युइनली। एंड देखो हम ये जानते हैं, मैं भी क्लियरली जानता हूँ कि सेंट्री यहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉपीड या फिर वेरी मच बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है सुपरमैन से, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर पावर लेवल्स की बात करें, दोनों को भी सुपर स्पीड है, दोनों ही फ्लाई कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ कह लो या फिर रीजनरेटिंग फैक्टर कह लो, ये सब कुछ ही बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन जो एक चीज़ अलग बनाता है वो है हीट विजन। सुपरमैन के पास अपना हीट विजन है, जो एक अलग से एड ऑन किया गया उसके कैरेक्टर के अंदर है, जो कि सेंट्री के पास नहीं है। लेकिन उसके बदले सेंट्री के पास हमें देखने को मिलता है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन। जी हाँ, यही जो पावर है जो एकदम से सरपास करता है सुपरमैन के कैरेक्टर को। अगर हम हीट विजन और ये जो पावर है मैनिपुलेशन, ये फिर ये लाइट को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें रियलिटी को वैपिंग कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें एक अलग लेवल में पावर दे देते हैं सेंट्री के कैरेक्टर। अगर हम ये सारी चीज़ें साइड में हटा दें, ठीक है, सिर्फ अगर अपनी फिजिकल पावर के ऊपर बात करें तो सुपरमैन इजीली जीत जाएगा। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें को कंसीडर करते हैं, अगर वॉइड भी एड ऑन कर दिया जाता है सेंट्री के साथ, तब तो कोई डाउट ही नहीं है, तब तो सेंट्री ही जीतेगा भाई। लेकिन अगर उस वॉइड के साथ थोड़ा सा मेंटल इंस्टेबिलिटी आ जाता है, अगर वॉइड को हटा दिया जाएगा, स्टिल मतलब जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा सेंट्री के पास है। मैं मानता हूँ ये कॉपीड कैरेक्टर है, लेकिन जिस तरीके से पावर इसको दिया गया है, जितना कुछ दिया गया है, लाइक तो समझ रहे हो ना, जो कैरेक्टर है मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर तुम आप क्या ही जाओगे। कुछ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे दी प्रेजेंस कह लो या फिर वन अबव ऑल कह लो, वो तो राइटर्स को रिप्रेजेंट करता है कि राइटर्स के मन में जो है वो लिख सकते हैं, वो भी वैसा ही है। समझ रहे हो ना, जिसके पास कितना भी पावर क्यों ना हो जाए, अगर राइटर्स कोई चाहता है कि हम इसको जिताएंगे, तो वो राइटिंग का हमारे हाथ में सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ हटा के अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचें, अगर किसके पास इतना ज़्यादा पावर होगा, तो अगर हम इमोशन को सुपरमैन के साथ हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, हम जानते हैं अगर इमोशन को हम साइड को में हटा दे, तो ये क्लियरली विजिबल है कि सेंट्री एक 100 मतलब बहुत कंटेक्टर हो सकता है। लेकिन जब वो मॉलिक्यूलर रैपिंग का पावर आ जाता है ना भाई, वार्पिंग का, रियलिटी वार्पिंग का पावर आ जाता है भाई, तब तो उसके आगे तुम लोग क्या ही बोल दोगे। हिट विजन भी उसके बच्चा ही है भाई। अगर वो यूज़ कर लेते तो अब तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। सुपरमैन की काफ़ी ज़्यादा कमजोरी भी है, लाइक रेड सन का जो प्रॉब्लम है, रेड सन रेडिएशन का दिक्कत है, क्रिप्टोनाइट का तुमने मूवी में देखा होगा, मैजिक का दिक्कत है। सुपरमैन बहुत कुछ कर सकता है, लाइक फ्रीज कर सकता है अपने मुँह से जो कोल्ड ब्रेथ छोड़कर, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं करने वाला है। ये सब कुछ ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन भाई मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन सामने ये सारी चीज़ें बच्चा है भाई। समझ रहे, ये हीट विजन ये सबको जरूरत पड़ेगा ही नहीं। अगर वो तो मॉलिक्यूल ही चेंज कर देगा, उस इंसान को ही वो बदल देगा, उसके हर एक पावर को वो चुटकी में बदल सकता है। तो अभी करंटली मार्वल में जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री ही है। पहले तो तुम्हारा स्कारलेट विच था, उसको मैं एक मूवी में देखना चाहता हूँ, तो प्योर डार्क विच वर्सेस सेंट्री, तो कुछ बवाल हो सकता है। लेकिन अभी के सिनेमा में सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री ही है, नो डाउट। एंड वाइट का कंप्लीट अगर रह भी जाए, फिर भी ऐसा वो वीकनेस होगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कड़ी टक्कर की बात करने वाला हूँ। ना कि तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगा कि इसे मारना चाहिए कि नहीं चाहिए किसी के अंदर। हालांकि सुपरमैन का और एक डेडली वर्जन आ जाता है, जो कि डार्क साइड की इन्फ्लुएंस होता है, जो कि हमने जस्टिस की मूवी कांति में देखा था। लेकिन वो भी कुछ इतना कुछ उखाड़ नहीं पाएगा अगर वो भी आ जाता है तो। लेकिन दोनों अगर होश व आवाज़ में लड़ने की कोशिश करें तो अलग बात है। लेकिन अगर फुल ऑन कि डेथ हमें सामने वाले को मारना है, अगर इस इंटेंशन से लड़ाई करे, तो सेंट्री इजीली जीत जाएगा। तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन मिलते हैं किसी और नेक्स्ट, तब तक मेरे पुराने बक्सर वीडियो से चेकआउट जरूर से करते रहना।